नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से, जहां पर ड्रग विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा जब्त की गई है। 200 कार्टन कफ सिरप बरामद किया गया। छोटी पहाड़ी स्थित गोदाम में छापेमारी की गई। गोदाम संचालक फिलहाल मौके से फरार बताया जा रहा है। तो भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा जब्त की गई, साथ ही कफ सिरप 200 कार्टन बरामद किया गया है। फिलहाल जो दवा संचालक है वो फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। और हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग विभाग की टीम ने पटना सिटी के छोटी पहाड़ी इलाके में छापेमारी की थी। और छापेमारी के बाद जो है निश्चित रूप से जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि 50 लाख से अधिक कीमत की जो कफ सिरप है, एक तरह से बिहार में उसे आमतौर पर उपयोग करना जो है वर्जित है और दवा दुकानदार को ही बेचना वर्जित है। वैसी जो दवाइयां हैं या फिर कफ सिरप है उसकी बरामदगी की गई है। उसके साथ साथ ऐसे कैप्सूल बरामद किए गए हैं जिसको यहाँ पर पैकेट से खोलकर उसके साथ साथ जो पैकिंग है उसको हटाकर और अपने तरीके से पैक किया जा रहा था। टैबलेट या फिर कैप्सूल या सिरप, तमाम ऐसी दवाइयां जो है जो नशीली दवाइयों की श्रेणी में आती है। और उसके बाद 2016 में जो एक्साइज अधिनियम है उसके तहत उसे बैन लगाया गया था। वैसी दवाइयां जो है उसको एजेंसी मालिक ने स्टोरेज करके रखा था और वहां से उसको किराना दुकान से लेकर दवा दुकान तक में सप्लाई किया जा रहा था। तो ड्रग विभाग और एक्साइज विभाग की टीम ने छापेमारी की है और अभी 50 लाख से अधिक दवाइयां जो है जब्त की गई है। खाने के रूप में उसे एक तरह से संचालित किया जा रहा था और कमरा नंबर 1 से लेकर 5 तक में जो है अवैध रूप से दवाइयां बरामद की गई है, जिसे अभी फिलहाल जांच पड़ताल किया जा रहा है। लेकिन जो दिलीप कुमार पांडे संचालक हैं, फिलहाल अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां पर छिड़काने का विरोध करने पर बदमाशों ने लड़की के भाई और मां की जमकर पिटाई कर दी है और धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है। घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकीत गांव की है, जहां कुछ मंचलों ने गांव की एक लड़की का दुपट्टा खींच लिया था और भद्दी भद्दी बातें कहने लगा, जिसका युवती की मां और भाई ने विरोध किया। तो मंचलों ने युवती के 2 भाइयों और मां की पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ितों को नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने गांव के ही राहुल, रमन और गौरव पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दुपट्टा खींच लिया, उल्टा सीधा कलम का लिए, गंदा गंदा बात बोला, दुपट्टा खींच लिया, मोटरसाइकिल सटा के सीने से निकल गया। अच्छा। और देखिए, पूर्णिया में निर्भया कांड दोहराने की कोशिश की गई है, जहां चलती बस में कुछ लड़कों ने एक 35 साल की शिक्षिका के साथ छेड़खानी की कोशिश की। महिला दार्जिलिंग की रहने वाली है। मनचले युवकों की डर से शिक्षिका ने चलती बस से ही छलांग लगा दी। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। घटना देर रात 2 बजे की है। पीड़िता की अगर माने तो वह बस से वैशाली से सिलीगुड़ी आ रही थी और इसी बीच बायसी में कुछ मंचलों ने उसके साथ छेड़खानी की। महिला ने इसकी शिकायत बस के ड्राइवर से भी की, लेकिन जब बात काफी ज्यादा बढ़ गई तो महिला ने जान बचाने के लिए बस से छलांग लगा दी। वाईसी पुलिस की गश्ती टीम ने NH 31 के किनारे से बेसुध हाल में महिला शिक्षक को देखा और बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का यह कहना है कि वो इस मामले की जांच में जुट गई है। वो लोग के साथ तो 4 ऑलरेडी था, लेकिन वो सेकेंड सीट को फ्रंट में एक लोग था, कहीं एक लोग नहीं, 2-3 लोग, 3-4 लोग ऐसा ही था। आई रिमेम्बर हार्डली बिकॉज आई वाज सो मच इन वरीड। अच्छा, कौन सी बस थी? 3-4 लोग थे। हाँ, कौन सी बस थी? कंचनजंगा स्टेडियम। और काफी उसका सीरियस था, काफी नाक से ब्लड भी आ रहा था, है ना, तो काफी सीरियस थी पेशेंट। आईसीयू की जरूरत है। चेक पोस्ट से थोड़ा पहले एक महिला 30-35 की उम्र की घायल अवस्था में मिली, जिनको गश्ती गाड़ी ने उठाया। तो उन्होंने बताया, चूँकि वो हिंदी बोलने में उनको तकलीफ हो रही थी, तो अपने स्थानीय भाषा में उन्होंने बताया कि वो वैशाली से जा रही थी सिलीगुड़ी। वो बस पर कुछ मनचले उनसे छेड़छाड़ करने लगे, जिससे बचने के लिए वो कूद गई बस से, जिससे उनको चोट लगी है, जिसको बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल पूर्णिया लाया गया और इसमें स्टेटमेंट उनका दर्ज करके
और गया में नाबालिग लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर दुष्कर्म करने के आरोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक नवोदय विद्यालय का छात्र बताया जा रहा है। आरोपी पर दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसने लड़की को करीब 8 महीने तक ब्लैकमेल किया है और इसका आरोप आरोपी पर लगा है और फिर इसे वायरल भी कर दिया गया उसकी ओर से। मामले की गंभीरता से को लेते हुए पुलिस महिला थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी का नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है। तो अब देखिए 8 महीने तक लड़की को इस आरोपी ने ब्लैकमेल किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता रहा और दुष्कर्म का वीडियो उसकी ओर से वायरल भी किया गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार तीसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुशवाहा क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम ने आज साफ साफ कह दिया कि कुशवाहा कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां जाना है वो वहां चले जाएं। सीएम ने जेडीयू के कमजोर होने की बात को भी यहां पर सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम ने कहा कि आज जेडीयू के 75 लाख सदस्य हो चुके हैं, जेडीयू पहले से मजबूत हुआ है। एक है कोई संपर्क में, जरा नाम दीजिए ना। जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वही सब बोलते रहता है, क्या कीजिएगा। अरे किस किस को कितना बढ़ाए, कौन कहाँ चला गया, जाने दीजिए। जो चला जाए, जिसको जब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो, जितना बोलना है बोलते रहिए। आज जिस दिन मन करे उस दिन चले जाइए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा लगातार जेडीयू पर सवाल उठाते आए हैं और कुशवाहा के सवाल पर सीएम लगातार जवाब भी देते रहे हैं। आज तीसरा दिन था जब सीएम ने उपेंद्र कुशवाहा पर तल्ख टिप्पणी की। तीसरे दिन की टिप्पणी तो आप सुन चुके हैं, अब पहले 2 दिनों की टिप्पणी को सुनिए। लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि गठबंधन ठीक से नहीं चलेगा। ना उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। सर जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। बड़े बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे छोड़िए ना, आप उन्हीं से पूछिए। सर इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए सर? बड़े बड़े नेता सर माइक छोड़िए। अरे भाई हम लोग इन सब चीजों पर कुछ देखते नहीं है। सर उन्हीं से पूछिए और उन्हीं का छापिए, जो मन करे उनको छापिए। तो बिल्कुल जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के हाल के बयानों से ये साफ तौर पर दिख रहा है कि वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मंगलवार को जेडीयू और आरजेडी में डील की बात कहकर बिहार के सियासी गर्मी को उपेंद्र कुशवाहा ने और भी बढ़ा दिया। कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश के साथ पार्टी में खुद को दरकिनार करने की साजिश का आरोप लगाया था। सुनिए क्या कुछ कहना था उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। तो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद चुप्पी साध रखी है। नीतीश के बयान पर जब कुशवाहा से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऐसे में कुशवाहा की चुप्पी के भी सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। कल नीतीश जी ने बोला कि आप बात नहीं कर रहे हैं। चलिए सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, और कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बस सिर्फ एक सेकंड। उपेंद्र जी, तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलने को तैयार नहीं है और इस वक्त वो झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं। हम लगातार उनसे कोशिश कर रहे हैं लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया था जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को लेकर, उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे बात करेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्या कुछ है। लेकिन हमने कोशिश की उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करने की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिना कुछ बोले हाथ जोड़ नमस्कार करके चले गए। तो जाहिर सी बात है बिहार के सियासत में खासकर जेडीयू में हलचल बेहद तेज है और
उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान से जेडीयू में हलचल काफी था, जिस पर पलटवार नीतीश कुमार ने भी किया था, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी किया था। लेकिन उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा से न्यूज 18 ने सवाल पूछने की कोशिश की तो उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार किया। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा के मन में क्या कुछ चल रहा है ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू और बिहार की सियासत में हलचल बेहद तेज है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इधर उपेंद्र कुशवाहा के मुद्दे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जेडीयू किसी को साइड नहीं करता है और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। कौन एनडीए बनेगा? हम लोग महागठबंधन में है। अब बाकी जो एनडीए में है उनसे पूछिए कि एनडीए का गठबंधन कैसा चल रहा है। एकदम बहुत ठीक चल रहा है, एकदम पुख्ता है महागठबंधन, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों का मनगढ़ंत कहानी। सीपी सिंह के पास से उपेंद्र कुशवाहा को साइड करने की तैयारी है सर। छोड़िए ना, ये सब आप अपना कहानी बनाते रहिए, कोई किसी को साइड नहीं करता है। जिनको कहीं जाने का, आरसीपी सिंह को कौन साइड किया था? आरसीपी सिंह तो भाजपा से मिल गए थे, तो बीजेपी से मिल गए थे, पार्टी में थे जेडीयू में, तो खुद ही छोड़ के चले गए, साइड कौन किया? और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को दोहराया है। सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिहार को मदद नहीं कर रही है। सीएम ने यह भी बताया कि केंद्र ने कर्ज लेने पर रोक लगा दी है। सीएम नीतीश केंद्र सरकार पर भी यहां इस दौरान बरसते हुए नजर आए और कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार में ही लगी हुई है। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र से मदद ना भी अगर मिले तब भी वो बिहार का विकास करेंगे। क्या करें, हम लोग की तो मांग आज से है। आप लोग को तो सब मालूम होगा कि हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं इस चीज की मांग, और कितना ज्यादा हम लोगों ने 11, 12, 13 कहां नहीं किया है मीटिंग, और सब मांग करते रहे, बाद में मांग करते रहे, लेकिन नहीं हुआ है। तब अपनी तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बाकी तो देखना ही है। अब देखना चाहिए ना केंद्र को कि आखिर हर राज्य का, देश का विकास होना चाहिए, तो हर राज्य का नहीं विकास करेंगे, तो हर राज्य के विकास के लिए तो जरूरी न है, तो देखना चाहिए। अगर वो देखते तो अभी भी, और भी अब देख रहे हैं हम लोग कि मान लीजिए हम लोग को बहुत ज्यादा और काम करवाना चाह रहे, तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग को और भी अगर नहीं दे रहे हैं तो हम लोग कर्ज लेना चाहते हैं। तब आजकल उस सब पर भी रोक लगाए हुए, इसका मतलब जो गरीब राज्य है अब तो अपना कर्जा भी नहीं लेगा और कुछ आगे नहीं बढ़ेगा ज्यादा। ये कौन काम ये लोग कर रहे हैं? इसके पहले कभी केंद्र सरकार ने इतना इंटरफेरेंस नहीं किया। बिहार के करीब 2500 मदरसों की जांच करने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने जारी किया है। सीतामढ़ी के अलाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और पार्थ सारथी की पीठ ने यह आदेश जारी किया है। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 29 नवंबर 1980 के बाद राज्य सरकार से अनुदानित 2459 मदरसों की जांच अगले 1 महीने के दौरान पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को सभी डीएम के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जांच पूरी होने तक 609 मदरसों का भी अनुदान नहीं देने का आदेश दिया गया है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। बिहार के लगभग 2500 मदरसे जो हैं वो जांच के दायरे में आ गए हैं। बताते चलें कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं संजय करोल और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए जो फर्जी मदरसे हैं उससे जुड़े हुए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला लिया है कि बिहार के जो तकरीबन 2500 मदरसे हैं, 2459 मदरसे जो हैं 29 नवंबर 1980 के बाद जो खुले हैं और जिसका अनुदान जो है वो राज्य सरकार करती है, उन सभी मदरसों की जांच की जाए और तत्काल जो है प्रभाव से 609 मदरसों का अनुदान न देने का आदेश भी पटना हाईकोर्ट ने ये जारी किया है। जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन्हें निर्देश दिया है कि सभी जो जिले हैं उनके जिलाधिकारियों के साथ बैठक करें और बैठक करके ये सुनिश्चित करें कि ये 2459 जो मदरसे हैं वो उसकी जांच की जाए। चूँकि ये शिकायत मिली है कि ये तमाम मदरसे जो हैं वो फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं, अनुबंधित करा लिए गए हैं और उसके साथ ही साथ जो घालमेल जो है वो किया जा रहा है, राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी याचिका पे ये जो फैसला है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है। बताते चले कि इस मामले पे अगली सुनवाई जो है वो 14 फरवरी को होगी
और जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके मुताबिक सभी जो मदरसे हैं उसकी जांच जल्द से जल्द करने की जो आदेश है वो जारी किया गया है। बताते चले कि सीतामढ़ी के एक शख्स हैं जिन्होंने इन मदरसों की शिकायत, फर्जी मदरसों की शिकायत जो है वो पटना हाई कोर्ट में की थी, याचिका लगाया था और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और पार्थसारथी की खंडपीठ ने ये निर्णय लिया है। सीतामढ़ी के मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की तरफ से ये अर्जी लगाई गई थी, याचिका लगाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और सुनवाई करके जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्हें ये आदेश जारी किया है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना हाईकोर्ट की ओर से मदरसे की जांच के आदेश और अनुदान रोकने पर नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने खुशी जाहिर की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए महागठबंधन की सरकार ने यह काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार आतंकियों की शरण स्थली बन गया है और सत्ता में बैठे लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि एक खास वर्ग को उच्च पद पर बिठाकर खास समाज को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बिहार की धरती पर आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को सत्ता संरक्षित अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मिल रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। खुल के बिहार के अंदर आतंकवादियों का शरण स्थली बनाने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, बड़े भाई छोटे भाई मिल करके, और कहीं न कहीं आज उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो एक खास वर्ग के लिए मुख्य सचिव के पद पर बैठे हैं, एक खास वर्ग के संरक्षण के लिए वो जाने जाते हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और वहीं देखिए, दानापुर में अग्निवीरों की बहाली के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। थल सेना निदेशालय से मेजर जनरल राजीव छिब्बर ने दानापुर पहुंचकर बिहार रेजिमेंटल सेंटर में चल रहे अग्निवीरों के पहले बैच के प्रशिक्षण का जायजा लिया। अग्निवीरों को मिल रही ट्रेनिंग से मेजर जनरल काफी प्रभावित हुए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सेना के लिए चुने जाने पर उन्होंने अग्निवीरों को शुभकामनाएं दी। साथ ही राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए कठिन प्रशिक्षण और मिलिट्री के तौर पर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया। बीआरसी में इस साल 2 बैच में 800 अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीआरसी दानापुर में और पहली अग्निवीर की टीम यहां शामिल हो चुकी है ट्रेनिंग के लिए, और उसको पहली बार जो है इंटरेक्ट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए जो मेजर जनरल राजीव सर हैं वो आए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये पहली टीम है, क्या कहेंगे इनको सबसे पहले, क्योंकि ये सफल टीम जो है पहली बार जो है भारतीय सेना में शामिल होने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये ट्रेनिंग के दौरान हमने पाया है कि इनके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। फिजिकल फिटनेस लेवल, लेवल ऑफ मोटिवेशन और हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए सक्षमता बहुत हाई ऑर्डर की है, और इसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी क्योंकि जो अग्निवीर पहले से ही सक्षम है, कुछ ना कुछ सीखने में तत्पर है, वो बहुत जल्द अपनी ट्रेनिंग लेके एक उत्तीर्ण अग्निवीर बनने की सक्षमता रखता है। बेहतरीन तरीके से इन्हें सिखा करके देश सेवा में लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बिहार रेजिमेंट हमारे देश की इन्फेंट्री की सबसे बड़ी रेजिमेंट्स में मानी जाती है, और यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्टाफ है बहुत ऊंचे दर्जे का है, और जो हमारे अग्निवीर हैं जहाँ जहाँ से भी हम उनको कैचमेंट एरिया से आते हैं, उनको ट्रेनिंग स्टाफ बड़े ऑर्डर का है, ट्रेनी अग्निवीर बड़ी ऑर्डर के हैं, तो जाहिर बात है कि जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत ऊंचे दर्जे का निकलेगा। एडीजी राजीव थे जो कहा इन्होंने कि पहली टीम जो है अब आर्मी में 6 महीने के बाद ही जो है शामिल हो जाएगा और देश की सेवा में जज्बा के साथ लग जाएगा। देश पे कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ने के लिए भी ये तैयार हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक